दोस्तों हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दो क्वेश्चन को हल किया था और ये हमारा आज का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में मैं आप लोग को हल करके दिखा दे रहा हूँ। 867 और सॉरी यहाँ पे 255 होगा, 255 दिया हुआ है बुक में, 255, 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं कि A ग्रेटर देन B, अर्थात कि A जो है वो बड़ा होगा और B क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से बड़ा वाला मान हमारा A हो जाएगा और छोटा वाला मान क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। लिख देते हैं A बराबर 867 तथा B बराबर हो जाएगा 255। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, क्योंकि हमको यूक्लिड विभाजन का उपयोग करना है ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में होना चाहिए। A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में होना चाहिए और अंतिम शेषफल अर्थात कि R क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो A की जगह पर आइए रखते हैं कि इस पे हम बैठाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है ना, इस पे हम बैठाते हैं। A की जगह पर क्या होगा 867 बराबर BQ प्लस R, B का मान कितना है 255 Q प्लस R। अब Q का मान निकालना है और R का मान निकालना है और तब तक निकालना है जब तक कि हमारा अंतिम शेषफल अर्थात कि आखिरी बार में R क्या हो जाए, R 0 ना हो जाए, तब तक निकालना है। तो Q और R का मान ज्ञात करने के लिए 255 से 867 में हम भाग करते हैं। चलिए देखते हैं 255 से 867 में भाग करते हैं। 3 बार में भाग लगेगा, 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है। तो ये हमारा केस 1 होगा, केस 1। A बराबर BQ प्लस R, B के जगह पर क्या है 255 है, तो B के जगह पर 255 रख दिए, A के जगह पर 867 रख दिए। अब हमें Q और R का मान ज्ञात करना होता है, तो Q और R का मान ज्ञात करने के लिए 255 से हम 867 में भाग करेंगे। तो ये 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार में करेंगे। 5 3 15 के 5, हासिल का 1 बचा, फिर 5 3 15 और 1 16 के 6, हासिल में 1 बचा, फिर 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर घटा देंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1। अब ये इससे इस वाली संख्या से ये R का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो अब भाग नहीं लगेगा। तो ये होता है हमारा Q का मान और ये होता है हमारी R की मान, ये होती है। चलिए 867 बराबर 255 गुणा Q, Q का मान कितना है 3 है ना, गुणा Q अर्थात कि 3 प्लस R, R का मान कितना होता है, R का मान कितना है 102 आ गया। यहाँ पे शेषफल 0 आया, नहीं आया, नहीं आया तो हम इसको अभी और आगे बढ़ाएंगे। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे केस 2। केस 2 में क्या होता है कि अब इस वाली संख्या को हम यहाँ लिखते हैं, अर्थात कि B वाली संख्या को हम A के जगह पर लिखते हैं और R वाली संख्या को हम क्या करते हैं B के जगह पर लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं 255 बराबर, अब 102 को हम यहाँ लिखेंगे ना, 102 BQ प्लस R। अब ये फिर हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आ गया, A बराबर BQ प्लस R। ये हमारा ये हो गया, B ये हो गया और R हमको फिर Q और R का मान निकालना है। तो Q और R का मान निकालने के लिए फिर हम इस वाली संख्या से इसमें भाग करेंगे। 102 और 255, 2 बार में भाग लगेगा 204, फिर घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 घटेगा तो फिर 1 ही हो जाएगा। अब ये फिर छोटा आ गया लेकिन 0 नहीं आया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 255 बराबर 102 और Q के जगह पर कितना, Q यही होता है ना और ये हमारा R होता है। Q के जगह पे 2 आया तो 102 गुणा Q के जगह पे 2 प्लस R का मान कितना होता है 51। यहाँ पे अभी भी 0 नहीं आया, हम इसको अभी और आगे बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक 0 नहीं आएगा। जब जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं B को हम A बनाते हैं और R को क्या करते हैं B के जगह पर रखते हैं। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे केस 3। केस 3 102 बराबर B को हम कहाँ रखते हैं यहाँ 51 Q प्लस R। अब फिर हमको Q और R का मान निकालना है,
तो Q और R का मान निकालने के लिए फिर 51 से हम 102 में भाग करेंगे। 51 से 102 में भाग करेंगे। 51 दूना 102, ये पूरा पूरा कट गया और ये कट गया, तो अर्थात यहाँ पे 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हमारा वहाँ पे सवाल खत्म हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुना Q का मान कितना है, इसको Q कहते हैं ना, इसको Q याद रखिएगा, भागफल Q और शेषफल को R कहते हैं। तो Q की जगह पे 2 आया है तो 2, प्लस R की जगह पे कुछ भी नहीं आया है तो 0। अब यहाँ पे चूंकि अंतिम शेषफल हमारा 0 आ गया, अब ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे बस एक भाषा थोड़ा सा लिखेंगे और हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ अंतिम शेषफल 0 है, अंतिम शेषफल 0, अंतिम वाला शेषफल 0 है ना, तो अब सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। इसलिए HCF किसका किसका, HCF 867 और 225 का, HCF 867 और 255 सॉरी 255 का क्या होगा, अंतिम शेषफल 0, 0 से यहाँ से 3 टर्म गिनेंगे, 1 2 3 नंबर पे ये होता है, ये हमारा हो गया आंसर। इसलिए इसका आंसर हो गया 51। यही होता है, ऐसे होता है दोस्तों। हम आप लोग को एक बार से फिर से समझाना इसको जा रहे हैं, एक बार फिर समझिएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है कि A बराबर BQ प्लस R, तो और A B से बड़ा होता है। तो ये अगर दो संख्याएं दी हुई है 867 और 225, तो A ग्रेटर देन B, A बड़ा होता है और B छोटा होता है, तो इसमें बड़ी वाली संख्या A हुई और छोटी वाली संख्या B हुई। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में होना चाहिए। जब तक कि R का मान 0 ना हो जाए तब तक हम इस श्रृंखला इस क्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो A की जगह पर 867 लिखते हैं, 867, और B की जगह पर 255, Q प्लस R। फिर Q और R का मान निकालने के लिए इसमें इससे भाग करते हैं। जब भाग करते हैं तो भागफल वाली संख्या Q होती है और शेषफल वाली संख्या R होती है। तो भागफल ये और ये, यहाँ पर अभी 0 नहीं आया, फिर केस 2 लिखते हैं और 255 को हम A बनाते हैं और R को क्या बनाते हैं, B बनाते हैं। तो फिर अब यहाँ पे Q का मान निकालने के लिए 102 में 255 से भाग करते हैं, तो हमारा Q का मान 2 आया और R का मान 51 आया। फिर 51 को यहाँ लिखें और इस वाले 102 को यहाँ लिखें। फिर यहाँ Q और R का मान निकालने के लिए फिर 51 में 102 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। फिर 51 में 102 से भाग किए तो Q का मान हमारा 2 आया और शेषफल 0 आया। जब 0 आ गया तो हमारा सवाल वहाँ पे खत्म। और जब अंतिम शेषफल 0 आता है तो यहाँ पे एक भाषा लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ अंतिम शेषफल 0 है, इसलिए HCF किसका किसका HCF निकाले हैं, 225 और 867 का HCF निकाले हैं, 867 और 225 का HCF यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 नंबर पे जो संख्या होती है वही 51, या फिर बराबर के जो जस्ट पहले वाली संख्या होती है उसको हम लिख देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे वाला सवाल कल के क्लास में देखेंगे, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और चैनल को अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को भी। ठीक है, थैंक यू।